मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य है। उत्पत्ति 2:18। परमेश्वर आपके विवाह के बारे में चुप नहीं है। अगर आप अकेले हैं या विवाह में टूटे हुए हैं, ये संदेश आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के इस महत्वपूर्ण संदेश के। प्रिय बहन और भाइयों, आज हम बात करेंगे उस क्षेत्र की जहाँ सबसे ज्यादा आंसू बहते हैं, विवाह और अकेलापन। अगर आप सिंगल है और जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या आपकी शादी में संघर्ष है, दूरी है या निराशा है, तो परमेश्वर कहता है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। जुलाई वो महीना हो सकता है जहाँ आपकी मैरिज ब्रेक थ्रू शुरू हो। विवाह परमेश्वर की योजना है। जैसे कि उत्पत्ति 2:18 में वचन कहता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। यानी विवाह आपकी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना है। विवाह कोई समझौता नहीं, एक परमेश्वर की गांठ बंधन है, और जो गांठ बंधन परमेश्वर बनाता है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मत्ती 19:6 में वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा बनाई। वो आदम के सिर से नहीं ताकि वो हावी ना हो, वो पाँव से नहीं ताकि उसे कुचला ना जाए, बल्कि दिल के पास से ताकि वो साथ चले और प्रेम में जुड़े। हालेलुया। अगर आप सिंगल है और सोच रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई नहीं बना, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है? बिल्कुल भी नहीं। भजन संहिता 68:8 में वचन कहता है, परमेश्वर अकेले रहने वालों को घर में बसाता है। आपके लिए कोई है, परमेश्वर के समय पर आएगा। याद रखें, यूसुफ का विवाह देर से हुआ, पर वो एक बड़ी योजना का हिस्सा था। रूत की प्रतीक्षा रंग लाई और बोअज ने परमेश्वर ने भेजा। रिबका अपनी दिनचर्या में थी और वहीं से विवाह का बुलाया आया। रिश्ते हमारी मेहनत से नहीं, परमेश्वर की समय सिद्ध योजना से आते हैं। क्या आपकी शादी में संवाद बंद हो गया है, दिल टूट चुका है, विश्वास कमजोर हो गया है? मलाकी 2:16 में वचन कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, यहोवा ऐसा कहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि विवाह बचे, टूटे नहीं। जब आपके विवाह में हीलिंग शुरू होती है, तब आप प्रेम के बीज फिर से बोना शुरू करते हैं। क्षमा, आत्मत्याग, नम्रता, यही विवाह की असली नींव है। मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी विवाह के लिए एक उत्तम पात्र के इंतजार में हूँ और परमेश्वर की योजना पर संपूर्ण दिल से भरोसा करती हूँ। मैं विश्वास से मांगती हूँ और घोषणा करती हूँ कि इस जुलाई के महीने में मेरे हर एक क्षेत्र में प्रभु नई आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। और मुझे पता है कि मेरे विवाह में भी परमेश्वर निश्चित रूप से ये जुलाई के महीने में कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है। कई बार मुझे भी लगता है, क्या कोई मेरे लिए बना है? क्या मेरी कभी शादी होगी? क्या मैं बहुत देर हो चुकी हूँ शादी के लिए? लेकिन तब परमेश्वर मुझे याद दिलाते हैं कि डर नहीं, विश्वास रखना है, और वही विश्वास मैं आपके साथ बांट रही हूँ। परमेश्वर को पहला स्थान दे। आपका जीवन साथी तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे। जो रिश्ते आपके तोड़ गए, उन्हें प्रभु को सौंप दे। हर दिन बोले, मेरा जीवन साथी परमेश्वर के समय पर आएगा, हमारा विवाह एक गवाही बनेगा। रोज प्रार्थना करें अपने भविष्य के साथी के लिए, उनके चरित्र और आत्मा की रक्षा के लिए। शादीशुदा है तो उनके लिए भी धन्यवाद दे और प्रार्थना करें। ध्यान से और प्यार से अपने आत्मा से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, अपने आदम के लिए हवा बनाई, आपने मुझे भी अकेले के लिए नहीं बनाया। मैं अपनी प्रतीक्षा को तेरे चरणों में लाती हूँ। जिन रिश्ते ने मुझे तोड़ा, उन्हें अब मैं जाने देना चाहती हूँ।
इस जुलाई में मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ आपके साथ। मुझे एक नई आशा दो। यदि मेरा जीवन साथी मेरे प्रतीक्षा में है तो उसे आशीष दो, और अगर मैं विवाह में संघर्ष कर रहा हूँ तो हमारे रिश्ते को बहाल कर प्रेम से लौट आए, विश्वास लौट आए, और यीशु हमारे बीच का केंद्र हो। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर शादीशुदा और अकेले दोनों को प्रेम करता है, लेकिन जब विवाह होता है परमेश्वर की योजना से तो वो गवाही बन जाता है। मेरी शादी परमेश्वर की योजना से होगी और गवाही बनेगी। निश्चित रूप से ये कमेंट करें। मेरा विवाह बचाया जाएगा, प्रेम लौटेगा। यीशु के नाम से ये घोषणा करें। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ, जो शादी नहीं किए या प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो उत्साहित हो। ये प्रार्थना रोज करें और विश्वास से प्रतीक्षा करें। विश्वास की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।